प्यारे बच्चों, अभी जो आपने फॉर्म अप्लाई किया है आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट और आरआरबी डी ग्रुप और जो भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए अभी से आपका जो प्रैक्टिस सेट है वो डेली हर दिन बिना किसी रुकावट के आना चाहिए, उसमें डिले नहीं होना चाहिए। कई बच्चे जोश जोश में 2 दिन तो जोश में रहते हैं और तीसरे दिन फिर डिले हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हमने 2026 के लिए टारगेट सेट रख दिया, सब 50 रिजल्ट मेरे को चाहिए सभी कैंडिडेट से, तो उसमें अगर हर एक बच्चा 2-2, 3-3, कुछ बच्चे 4 या 5, कुछ 5 और 10 के बीच में रिजल्ट निकाल सकते हैं, तो इसको मैक्सिमम कर ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट चाहिए हमारे को। तो ये प्रैक्टिस सेट जिनके पास और कोई काम ही नहीं है वो 1 की बजाय 2 सेट लगा के भेजो, 2 की बजाय 3 सेट लगा के भेजो। और सेट लगाना नहीं है, हर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करना है। और मैंने आपको बोला हुआ, जिस क्वेश्चन पे आपको 10 सेकंड से ज़्यादा लगे उस क्वेश्चन को मेरे पास भेज दो, ग्रुप में भेज दो, इंडिविजुअल व्हाट्सएप पे भेज दो या क्लास में रख दो उसको। वो मेरा काम है फिर आपको किस तरह से जल्दी कराना। और जिस बच्चों का टाइम मैनेजमेंट नहीं बन रहा है, जिनका टाइम मैनेजमेंट नहीं बन रहा है, उनका टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है वो हम आपको संडे की जो स्पेशल क्लास इसीलिए रखी हुई है। इस साल सीजीएल में कम से कम 6 या 7 बच्चे बैठेंगे, तो मुझे कम से कम 5 बच्चों का सीजीएल में रिजल्ट चाहिए क्या। उनका जो मार्क्स है वो भी 150 और 160 के बीच में है, और उनमें से कुछ बच्चे तो पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं। तो जिन बच्चों का ग्रेजुएशन हो चुका है उनको सारे फॉर्म अप्लाई करने का अवसर मिलेगा इस साल। तो जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है उनको तो सभी फॉर्म्स को अप्लाई कर देना है। मैं बार बार बोलता हूं कि जिन एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं वो हर साल वैकेंसी जो उनकी निकलती है। 2025 में जो बच्चे कम मार्क्स से, जिन कट ऑफ मार्क्स से बहुत ही कम मार्क्स से जिनका रह गया, इस साल 100% उनका होगा यदि उन्होंने डेली काम करने की आदत डाल ली। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंटेलिजेंट बच्चे कामयाब नहीं होते, वे बच्चे कामयाब होते हैं जो धीरे धीरे तैयारी करते हुए कंटिन्यू प्रोसेस में कंटिन्यूटी रखते हुए अपने ओवर कॉन्फिडेंस को छोड़ते हुए। ओवर कॉन्फिडेंस काम नहीं करेगा। ओवर कॉन्फिडेंस जिस बच्चे में हो गया वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कोई स्कूल की क्लास की तैयारी नहीं है। मैं बार बार यही बोलता हूँ, जो क्लास वाली अप्रोच है वो यहाँ काम नहीं करेगी। क्लास में जो है आपका हर सब्जेक्ट का एक लिमिटेड सिलेबस होता है। यहाँ पे आपका कंसेप्ट, पहले कंसेप्ट को समझो, उसके बाद प्रैक्टिस सेट्स डेली लगाओ। प्रैक्टिस सेट्स ही आपका रिजल्ट निकालेंगे। किसी टीचर के बताने से या रटवाने से काम नहीं बनेगा। पहले चीज़ों को समझो, कंसेप्ट को समझो, मैथमेटिक्स के कंसेप्ट समझो, इंग्लिश के कंसेप्ट समझो। प्रैक्टिस, शुरू में जो बच्चे प्रैक्टिस लगाते हैं वो एकदम उम्मीद मत करना 80% आएंगे। पहले तो उनको 50% आ जाए वो भी काफ़ी है, लेकिन 50% से कभी ये सोचो 60 आ जाएंगे, 70 आ जाएंगे तो 4 पेपर बाद, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपने डेली रूटीन में प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। उसमें जो आपकी कमियां निकल के आती हैं
उन पे काम करना है, उनका पोस्टमार्टम करना है। धीरे धीरे करते हुए ये कमियां ऑटोमेटिकली कम होती जाएंगी और फिर एक टाइम ऐसा आता है जब आप 85 क्वेश्चन किए, उसमें से 2-3 गलत होते हैं, 80, 81, 82, 83% आराम से आते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसीजर है, ये प्रोसेस है, ये एक दिन में होने वाली नहीं है। इसके लिए कम से कम, मैं बार बार बोलता हूँ, 1 साल तो बेसिक कंसेप्ट समझने में लगेगा। 2 साल में आपकी तैयारी, क्लास की तैयारी से ही क्या है 50-60% हो जाती है। और तीसरे साल में दबा के प्रैक्टिस सेट लगाओ, जो कमियां आ रही हैं उनको फोकस करते हुए, उन पे फोकस करते हुए उन पे काबू पाओ, टाइम मैनेजमेंट बनाओ और कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है ये ज़्यादा मैटर करता है। लेकिन वो जो क्वेश्चन छोड़ने तब आएंगे आपको जब आपको 80-85% जो एग्ज़ाम, जो टेस्ट है उसको शांति से, बिना पेशेंस के साथ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पेशेंस का बहुत बड़ा रोल है। जिन बच्चों में पेशेंस नहीं होती वो जल्दी भाग जाते हैं और उनसे जो पीछे आए हुए थे वो आगे निकल जाते हैं। तो पेशेंटली काम करना है, डेली रूटीन में काम करना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। ठीक है क्या? ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, चाहे आपके कितने % मार्क्स आ जाए। मैंने बार बार बोला, अपनी तैयारी की खिचड़ी को धीरे धीरे पकाते रहो, धीरे धीरे पकाते रहो। 2-4 एग्ज़ाम फेल होते हैं, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब तक 10 एग्ज़ाम फेल होके सफलता नहीं मिली तब तक क्या मज़ा सफलता का। तो हम नए बच्चों को यही बोलते हैं, पहले 5-7 एग्ज़ाम दीजिए, उसमें बैठिए। ठीक है क्या? प्रेशर को झेलिए। प्रेशर झेलना जिस दिन आप सीख जाएंगे और अपनी तैयारी को आप पकाते रहे, और जिस दिन आपकी तैयारी पककर ऐसी हो जाएगी और जिस दिन वो आपका जो दिन, जो टेस्ट का दिन अच्छा होगा, उसी दिन आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो असफलताओं से घबराना नहीं है। ठीक है ना? असफलताएं क्या है? आपकी सफलता का आधार है। इन असफलताओं से सीखते हुए ही हमें सफलता मिलेगी। धीरे धीरे लगे रहना है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। इस ठीक है ना? प्रैक्टिस में कभी मत आने दो और किसी की मत मानो। आपको किसी से भी सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी तैयारी ही आपका क्या है? सर्टिफिकेट है। कोई कुछ कहे, किसी से ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, किसी की बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लोग आपको भड़काएंगे, इतने दिन तैयारी करते हुए कुछ नहीं हुआ, लेकिन लोगों का काम है क्या है? कहना। तो लोगों की बातों में ना आते हुए अपनी तैयारी पे फोकस करो और डेली प्रैक्टिस सेट लगाओ। कमियां डेली क्लास में रखो। ये संडे की जो क्लासेज है 3 या 4 घंटे की, चाहे इसको 6 घंटे कर लो, 7 घंटे कर लो, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है। संडे की क्लासेज स्पेशल उन्हीं बच्चों के लिए है जिनकी छोटी मोटी कमियां रह गई। तो थैंक यू वेरी मच। भगवान से दुआ करते हैं 2026 में हमारे मोस्टली बच्चे क्या है? सक्सेसफुल रहें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।